नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूपेंद्र कुमार जमगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन वार्षिक परीक्षा फॉर्म जो कि 3 तारीख से प्रारंभ हो चुका है और 24 तारीख तक चलेगा। तो इसके कारण मैं जो है आज 5 तारीख को, जैसा कि आप लोगों को कहा था, फॉर्म भरने का आपको वीडियो दे दूँगा। तो प्राइवेट वालों का भी, रेगुलर वालों का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, चाहे आप पीजी वाले हों जिसमें फ़र्स्ट ईयर दिलाएं या सेकेंड ईयर दिलाएं, मैं सभी का एक एक बारी बारी से आपको फॉर्म कैसे भरना है मैं बताऊंगा। तो अपने से कैसे भरेंगे इसको बताने के लिए मैं जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा, कहाँ पर क्या आपको डालना है। तो बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक और थोड़ा सा पेशेंस रख कर देखिएगा। आप फास्ट करके देखने से आपकी कुछ चीज़ें जो है मिस हो जाती है, जिससे आप कमेंट में बार बार उसी चीज़ को पूछते हैं जो वीडियो में डला हुआ है। तो कोशिश करें कि आपको क्लियर समझ में आए, इसके लिए आपको वीडियो पूरा एक बार देखना होगा। नहीं समझ आया तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आज 5 तारीख वीडियो डालने का जो वादा किया था वह वीडियो मैं अब डाल रहा हूँ। किसी फिर से एक नया ओपन कीजिए और उसके बाद यहाँ पर लिखिए prsu.uni.in, सर्च कीजिए, ये आ गया। इसके बाद एग्जामिनेशन लॉगिन करें, खुल गया। तो ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक, इसके बाद यहाँ पर से टच कीजिए और ऐसे करिए, डेस्कटॉप साइट ले आइए। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र नेम, पासवर्ड, ये यहाँ पर बता रहा हूँ। आईडी पासवर्ड जिसके पास है बहुत अच्छी बात है, यहाँ से आईडी लिखेंगे, यहाँ पासवर्ड लिखेंगे और लॉगिन कर देंगे। लेकिन जिनके पास आईडी पासवर्ड नहीं है, जो पहली बार आ रहे हैं, वो ध्यान दीजिएगा। क्रिएट एन अकाउंट दिख रहा है आपको, क्रिएट एन अकाउंट में टच कीजिएगा। आपका पूरा नाम डालिएगा, यूज़र नेम जो रखना चाहते हैं आईडी के लिए, पासवर्ड डालें और उसी पासवर्ड को रिपीट करें। और उसके बाद अपना ईमेल जो कि वैलिड हो और मोबाइल नंबर जिसमें मैसेज आ सकता हो, ये वाला। ठीक है, रिचार्ज रहना चाहिए, फिर मैसेज नहीं आता, दिक्कत होता है। ये सब फिल करोगे। फिल करने के बाद आप यहाँ पर साइन अप बटन को क्लिक करेंगे। जैसे ही साइन अप बटन को क्लिक करेंगे आपको फिर एक बॉक्स ओपन होगा, उसमें आपको दिया रहेगा फ़ोटो और एक दिया रहेगा आपका साइन। ठीक है, ये फ़ोटो है, ये साइन है। साइन को आप जो है 20 KB तक का रख सकते हैं और इसको जो है 50 KB तक रख सकते हैं। ये आप उस इमेज को JPG फॉर्म में या JPEG फॉर्म में रख सकते हैं। ये रख कर आप अपलोड कीजिएगा और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, ओके पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको डिस्प्ले होगा कि आपका जो है डिस्प्ले क्या होगा, आपका रजिस्ट्रेशन आईडी ये है और पासवर्ड ये है, ऐसा करके लिख के देगा, उसको नोट करके रख लीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से आप अपना आईडी पासवर्ड बना सकते हैं। जो आईडी तो याद है लेकिन पासवर्ड भूल गए हैं, उनके लिए भी मैं बता दूं, ये है फॉरगेट पासवर्ड। यहाँ इस रेड वाले को टच करेंगे, फॉरगेट पासवर्ड। कुछ नहीं करना रहता है, अपने नाम का 4 लेटर लिखना है आपको। जैसे भूपेंद्र है मेरा, तो मैं BHOM लिखूँगा। ठीक है, और उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जिसके माध्यम से आपने आईडी क्रिएट किया था, वो मोबाइल नंबर यहाँ डाल दीजिए और नीचे सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको पूरा पासवर्ड लिख कर दे देगा वो। ठीक है, आईडी भी लिखा के दे देता है। ठीक है, अगर आपको आईडी भी नहीं पता है तो यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखिए, तो यहाँ पर आईडी भी दिखाता है और पासवर्ड भी दिखाता है, तो दोनों आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया? इस तरीके से आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा। अब यूज़र नेम में अपना आईडी लिखना रहता है और पासवर्ड में पासवर्ड लिखना पड़ता है और उसके बाद लॉगिन बटन पर क्लिक। तो देखिए मैंने आईडी और पासवर्ड डाल दिया है। अब मैं लॉगिन बटन पर क्लिक करने वाला हूँ। तो ये जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैं अपने आईडी में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अभी एग्ज़ाम फॉर्म भरने का ऑप्शन ये लास्ट वाला है। सेमेस्टर लिखा हुआ है, इससे आप कंफ्यूज ना हो। इसके आगे आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनुअल एग्जामिनेशन 2022 वाला। तो इस टैब को आपको टच करना है, मैरून कलर को, और टच करते ही आपके पास यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। सेमेस्टर वाला आपका काम का नहीं है, सेमेस्टर वालों का ख़त्म हो चुका। अब हम बात करेंगे एनुअल वालों की। ठीक है, तो एनुअल वाले मैं बारी बारी से एक एक चीज़ का बताऊँगा। मैं BA BCom BSc, ठीक है, BA BCom BSc, इन तीनों के लिए एक ही रहेगा। ठीक है, मैं BA वाला लेके बता रहा हूँ, वो BCom के लिए भी काम आएगा, BSc के लिए भी काम आएगा। कहने का मतलब मेरा ये है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, BA का अगर मैं फर्स्ट ईयर बताऊंगा तो वो BCom में भी काम आएगा और BSc के लिए भी आएगा। सेकेंड ईयर बताऊंगा तो इसके लिए भी काम आएगा और थर्ड ईयर बताऊंगा तो ये तीनों का सेम रहेगा। ठीक है, फिर इसके बाद मैं PG का बताऊंगा। देखिए एनुअल एग्जाम सिस्टम को टच कीजिएगा, फिर कोर्स में मैं अभी BA बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो BCom के लिए भी BSc के लिए भी काम आएगा। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स, अब मैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट ईयर वालों को बता देता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट टाइप में रेगुलर का पहले बता रहा हूँ, फिर एक एक करके मैं बताऊंगा। प्राइवेट का भी, एक्स सप्लीमेंट्री, सबका बताऊंगा। कॉलेज का नेम, कोई भी आप जिस कॉलेज से पढ़ना चाह रहे हैं मैं कोई भी सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट फैकल्टी, तो यहाँ पर आर्ट्स। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट ईयर की बात है, तो जाहिर सी बात है फर्स्ट ईयर में आप आए हैं और वो भी रेगुलर, तो आपका एडमिशन हुआ होगा। तो एडमिशन हुआ होगा तो आपको फॉर्म का नंबर दिया होगा। अगर वो नहीं दिया है तो आपका मोबाइल नंबर तो दिया होगा ना, आपने मोबाइल नंबर तो दिया होगा कॉलेज में, उसी मोबाइल नंबर को यहाँ डालिएगा और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिएगा।
ठीक है। ये कौन थे? रेगुलर वाले। लेकिन नहीं, हम तो रेगुलर नहीं हैं, अब प्राइवेट वाले हैं। तो प्राइवेट जैसे करेंगे आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, अपना फैकल्टी डालेंगे और ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से दिखा रहा है, आपको क्लियर दिखा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने सर्च बटन पर क्लिक करना है। क्या होगा आगे मैं अभी बताऊँगा, ठीक है। ये हो गया। अब फर्स्ट ईयर में अगर हम फर्स्ट ईयर में अब हम प्राइवेट वालों का भी बता दिए, इसका भी बता दिए। अब हम एक्स रेगुलर हैं, तो एक्स रेगुलर हैं तो फिर एक्स रेगुलर का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर को फिर से पढ़ रहा है, तो पुराना फर्स्ट ईयर का तो रोल नंबर होगा ना, उसको यहाँ पर डालिएगा। और इनरोलमेंट नंबर भी होगा, उसको आप डाल के यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब अगर हम सप्लीमेंट्री दिला रहे हैं, सुपर सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री टच किया तो जाहिर सी बात है अगर सप्लीमेंट्री है आपका तो पुराना जिस समय फेल हुए थे, जिसमें सप्ली आए थे, तो वहाँ पर का तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर होगा ना, उसको डालिएगा। और अगर रोल नंबर है तो फिर इनरोलमेंट नंबर भी होगा, तो वो करके आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। ये तो समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर वाले ऐसे करेंगे। सर्च के बाद क्या होगा अभी कुछ देर में बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड ईयर का देखेंगे तो सेकंड ईयर जैसे करेंगे। स्टूडेंट टाइप फिर से मैं लाइन से बता रहा हूँ, रेगुलर वाले रहेंगे तो कोई भी कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद अपनी फैकल्टी में आ जाएगा आपका आर्ट्स। इसके बाद देखिए आपने नया एडमिशन लिया है क्या, सेकंड ईयर में, रेगुलर में, कहीं किसी कॉलेज में अगर लिया है तो इसको आप यस कर दीजिए। यस जैसे करेंगे फिर आपने कुछ ना कुछ मोबाइल नंबर तो दिया होगा ना, उसको डालिएगा और उसके बाद सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया तो नो करिए, तो रोल नंबर तो होगा ना आपका फर्स्ट का, सेकेंड ईयर भर रहे हैं तो फर्स्ट का रोल नंबर होगा उसको डालिएगा, इनरोलमेंट नंबर भी होगा उसको डालिएगा, फिर सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। अब अगर आप ऐसा है उसके बाद रेगुलर नहीं है, आप क्या है प्राइवेट है, तो प्राइवेट को क्लिक कीजिए। प्राइवेट करेंगे तो आपको फिर यहाँ पर रोल नंबर पूछेगा, तो जाहिर सी बात है अगर आप सेकंड ईयर भर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर का रोल नंबर तो होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद अगर सेकंड ईयर में आप अगर प्राइवेट नहीं दिलाना चाह रहे हैं, सप्लीमेंट्री दिलाना चाह रहे हैं, तो आपको फर्स्ट ईयर का इनरोलमेंट नंबर और फर्स्ट ईयर का ही रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर दोनों होगा, वो भी डाल सकते हैं। उसी प्रकार एक्स रेगुलर वालों का भी है, फर्स्ट ईयर का रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर, क्लियर है। अभी अब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर हो गया, अब हम फाइनल ईयर वाले हैं। तो फाइनल ईयर में कैसे होगा, स्टूडेंट टाइप में सबसे पहले रेगुलर का बता देता हूँ। तो रेगुलर वाले जाएंगे तो कॉलेज का नेम डाल देना, उसके बाद फिर फैकल्टी आर्ट्स। अब आपने क्या फाइनल ईयर में नया एडमिशन लिया है किसी कॉलेज में रेगुलर में, अगर लिया है तो यस करिए और नहीं लिया है तो नो। अगर लिए हैं तो आपका मोबाइल नंबर दिया होगा उसको डाल के सर्च कीजिए। और अगर आपने एडमिशन नहीं लिया है, प्राइवेट एडमिशन नहीं लिया है, तो यहाँ पर सेकेंड ईयर का रोल नंबर और इनरोलमेंट नंबर डालोगे क्योंकि आप फाइनल भर रहे हो, ठीक है, समझ में आ गया। अब रेगुलर नहीं है, हम क्या है प्राइवेट हैं, तो प्राइवेट हैं तो क्या क्या डालना पड़ेगा, ये आर्ट्स तक हो गया। अब यहाँ पर रोल नंबर डाल दीजिए सेकंड का क्योंकि आप फाइनल ईयर भर रहे हैं। अब इसके बाद अगर आप प्राइवेट नहीं हैं, सप्लीमेंट्री वाले हैं, तो सेकंड ईयर का तो होगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थर्ड ईयर बोला है, सप्लीमेंट्री हैं हम, आर्ट्स है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है फर्स्ट ईयर का रोल नंबर मांग रहा है और इनरोलमेंट नंबर, ये फर्स्ट ईयर नहीं है ये सेकेंड है, वो गड़बड़ी से लिखा गया है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। इसी तरीके से आपके पूरे यूजी वाले का होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर पीजी वालों का, तो पीजी में एमकॉम, ठीक है, एमए, एमएससी वालों का बता रहा हूँ मैं कैसे होगा, ठीक है। तो देखिए बैचलर ऑफ आर्ट्स के जगह में मैंने बता दिया आर्ट्स का वही रहेगा, कॉमर्स का भी वही रहेगा, बीए वाले जितने हैं उनका भी वही रहेगा, बीएससी वाले भी उतने ही हैं। अब मैं बता रहा हूँ सीधा सीधा मास्टर वाले, ठीक है। मास्टर वाले में मैं ले रहा हूँ किसी का, जैसे एमकॉम ही ले लेता हूँ, चलिए ठीक है। एमकॉम कहाँ है, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आचार्य, कल्चर इकोनॉमिक्स, ये हिस्ट्री, लैंग्वेज, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी एंड कॉमर्स, ये कॉमर्स में ले रहा हूँ। ईयर सेलेक्ट करोगे आप, 2 ईयर रहता है, एक तो प्रीवियस और एक फाइनल। पहले प्रीवियस को बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद फाइनल को बताऊँगा। प्रीवियस हमने दिलाना है, तो कॉलेज आप देख लीजिए यहाँ पर कैसे कॉलेज आप स्टूडेंट टाइप, सबसे पहले आप प्राइवेट दिला रहे हैं कि रेगुलर, तो प्राइवेट दिला रहे हैं हम, तो प्राइवेट दिला रहे हैं। सेंटर क्या देना चाह रहे हैं हम, यहाँ पर कोई भी एक कॉलेज देना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर यहाँ से आपको पूछेगा एमकॉम है। अब आपको यहाँ पे पूछता है डू यू हैव एनरोलमेंट नंबर ऑफ PTRSU, आप प्राइवेट दिला रहे हैं वो भी प्रीवियस ईयर को, मास्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि एमकॉम में। तो जब आप एमकॉम दिला रहे हो तो जाहिर सी बात है आप क्या पास करके आए होगे, यूजी में बीकॉम पास किए होगे। अगर आप क्या कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप बीएससी करके आए होंगे। अगर एमए कर रहे हैं तो फिर बीए किया होगा, बीए नहीं तो कुछ ना कुछ आपने ग्रेजुएशन तो किया होगा ना। तो उस ग्रेजुएशन में आपने जब पास किया तो आपके पास एनरोलमेंट नंबर होगा ही होगा। तो यस कीजिएगा और यहाँ पर रोल नंबर लिख दिया है, रोल नंबर लिखेंगे तो दिक्कत देता है, गलत बता देता है। यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर को डालिएगा क्योंकि ये एनरोलमेंट नंबर पूछा है, तो यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डालिएगा और सर्च बटन पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर रोल नंबर डाल के सर्च करेंगे तो आपको वापस यहीं भेज देगा गलत डाल रहे हो करके,
ठीक, इसके बाद ये प्राइवेट समझ में आ गया, एमकॉम ये सब, ये यहाँ पर नो करने वाली बात ही नहीं है, यस में ही चलेगा वो, ठीक है। अब अगर हम फाइनल ईयर वाले दिलाना चाह रहे हैं तो फाइनल ईयर जैसे टच करोगे, आप स्टूडेंट टाइप क्या है, प्राइवेट दिलाना चाह रहे हैं, सेंटर कोई एक कॉलेज ले लिए हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर दिया एमकॉम। तो ये रोल नंबर बस पूछ रहा है, क्यों रोल नंबर बस पूछ रहा है, आप जो है फाइनल ईयर डला रहे हो किसका, एमकॉम का, तो भाई आपने प्रीवियस तो पास कर लिया होगा ना, तभी डाल रहे हो, और प्रीवियस का तो रोल नंबर होगा आपके पास, तो वो रोल नंबर आपको यहाँ डालना रहेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे, ठीक है। मैं अभी अब यहाँ पर मास्टर ऑफ इंग्लिश वालों का भर रहा हूँ, मैं एक सेलेक्ट करके आगे बढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको मैं बताऊँगा। इस तरह से पीजी वालों का होगा, डिप्लोमा वाले का भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। सेलेक्ट ईयर मैं प्रीवियस कर ले रहा हूँ, और स्टूडेंट टाइप में प्राइवेट कर ले रहा हूँ, सेंटर में दिलाना चाह रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर 218 का तो नहीं है, जितना भी कॉलेज है वो यहाँ पर दिखा देगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर घासीदास कॉलेज, ये कुरूद का है, ये धमतरी का है, सरायपाली, महासमुंद, पिथौरा, ये सब कस्टोल, बिलाईगढ़, ये सब है ना। तो हम रायपुर वाला देखना चाह रहे हैं, तो रायपुर में यहाँ पर सिर्फ 4 कॉलेज है जहाँ से हमें इंग्लिश आप दिला सकते हैं। एक रविशंकर है, एक है राधाबाई कॉलेज, और एक है दुर्गा महाविद्यालय, और एक लक्ष्मी नारायण। तो हम कहाँ से दिलाना चाह रहे हैं, राधाबाई कॉलेज से दिलाना चाह रहे हैं। यहाँ से ऐसे कर दिया, इसको क्या कर दिया, इंग्लिश कर दिया। एनरोलमेंट नंबर है कि नहीं आपके पास पूछ रहा है, तो मैं एनरोलमेंट नंबर डाल दिया, और उसके बाद अब मैं सर्च बटन पर क्लिक करूँगा। सर्च बटन पर जैसे क्लिक किया, यहाँ पर एक आपको बोलेगा कि आप एक बार चेक कर लो कैसे क्या है, फिर उसके बाद ओके बटन पर देखिए, वहाँ पर एनरोलमेंट नंबर पूछा था और रोल नंबर का ऑप्शन दिया था। अगर आप रोल नंबर डाल के आगे बढ़ेंगे तो इस टाइप का डिटेल यहाँ पर आता है कि कृपया पूर्व वर्ष के परीक्षा आवेदन हेतु सही पाठ्यक्रम का चयन करें, है ना। अगर आपने जो है कोर्स किया है तो फिर वापस भेज देगा, ये ओके करने से फिर वापस आ जाएगा। ये देखिए यहाँ तक डाल के आगे बढ़ा था, इसलिए ऐसा हो गया। अब इसको ये डाल के आगे बढ़ेंगे तो सर्च करेंगे। देखिए अब ये ओपन हो गया है, हमने डाला था मास्टर ऑफ जो इंग्लिश है, प्रीवियस ईयर प्राइवेट, यहाँ पर ये सब डाल के हम आगे बढ़ गए थे, ठीक है ना। इसके बाद आप इधर देखेंगे तो आपको फिर इसके बाद फिलअप करने के लिए पूछेगा आपका कैंडिडेट का नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स हस्बैंड नेम्स, मदर नेम, फ़ोन नंबर, जेंडर, ये सब आपको फिलअप करते जाना है। कैटेगरी आप डालेंगे, यहाँ पर से कैटेगरी ST SC OBC है कि जनरल है। आधार नंबर ऑप्शनल है, आप डालेंगे तो चलेगा, नहीं तो फिर नहीं डालना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, तो अभी रजिस्ट्रेशन का कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि कल हमने वीडियो में बताया था कि कॉलेज जाने के लिए यहाँ पर बोला गया है वहाँ पर, ठीक है। जो नोटिफिकेशन में आया था उसको आप लोगों को साफ तौर पर बताया गया। अब यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वरना यहाँ पर हमको डालना पड़ता। सेलेक्ट मीडियम, आप कौन से मीडियम से आप एग्ज़ाम दिलाना चाहते हैं वो है। सेशन आप जैसे कि 1 साल वाला दिला रहे हैं तो 21-22 आएगा, 3 साल का है तो 3 साल वाला आएगा, जो भी आप सेशन देख के। आपके एड्रेस डालिएगा, पिन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट सहित। अगर आपको एड्रेस सेम रखना है आपके करस्पॉन्डेंस के लिए, यहाँ पर से बॉक्स को, चेक बॉक्स को टच कीजिएगा, ये हो गया। इसके बाद NAD की बात करें हम, यहाँ पर आपके पास क्या NAD ID है, सेलेक्ट करना है। 3 ऑप्शन आपके पास रहते हैं, एक NAD का रजिस्टर आधार नंबर, NAD ID, एक्नॉलेजमेंट नंबर। मैं आपको बताना चाहूँगा आप ये डालिए। ये डालने से आपको फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर आधार नंबर पूछेगा, उसके बाद उसी आधार नंबर को रीटाइप कीजिएगा, इसके बाद ये ओके हो जाता है। लेकिन अगर आप ये नहीं करना चाहते तो दूसरा ऑप्शन क्या है, NAD का आपने रजिस्ट्रेशन करके रखा होगा तो ID होगा आपके पास, उस ID को डाल दीजिएगा, रिपीट कर दीजिएगा। इसके बाद अगर ID नहीं है आपके पास तो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा, तो एक्नॉलेजमेंट नंबर को डाल के करिए। अब एक्नॉलेजमेंट नंबर कहाँ से आया, ID कैसे आया, है ना, ये अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर यहाँ पर मैंने एक वीडियो जो बना के रखा हुआ है पहले से NAD का, वो डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, और आप जाके देख भी सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप यहाँ पर प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो एग्ज़ाम दिला रहे हैं तो जाहिर सी बात है UG फर्स्ट ईयर का डिटेल मांगेगा, सेकेंड ईयर का, फाइनल का भी मांगेगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का भर रहे हैं, ठीक है। ऐसे हो गया। तो आपको यहाँ पर आप इस सब का जो है 150 से 200 KB के बीच में आपका JPG या JPEG साइट, ठीक है, JPG, ये इस फॉर्मेट में आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के मार्कशीट को अपलोड करना पड़ेगा। आपके पास अगर अभी नहीं है लास्ट सेम का या लास्ट ईयर का, तो आप उसमें नेट वाली कॉपी भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका पेपर का सिलेक्शन, ऑप्शनल पेपर होगा तो ऑप्शनल को देगा, उसको आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद प्रीवियस बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रीवियस बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये प्रीव्यू होगा, ये सब आप ठीक से चेक कर लीजिएगा। अगर ओके है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक करेंगे, नहीं तो फिर एडिट कर देंगे। जैसे ओके कर दिया, ओके कर दिया तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है। अब क्या आ रहा है, अब ये सबमिट का ऑप्शन दे रहा है। इसके बाद आप यहाँ पर इस सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका फॉर्म जो है ऊपर से सबमिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही सबमिट करेंगे तब आपको एक पेज ओपन होगा, ठीक है। उस पेज को मैं वर्चुअल रूप में बता रहा हूँ, ठीक है, स्क्रीन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वो जो है सिक्योर रखने के कारण, ठीक है। मैं आपको डिटेल क्लियर दे रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल आसानी से समझाऊंगा।
इसी तरीके का पेज आएगा आपके पास, एक बॉक्स बना रहेगा जहाँ पर आपका यहाँ पर नाम लिखा रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर लिखा रहेगा और आपका रोल नंबर लिखा रहेगा, और यहाँ पर दो ऑप्शन दिया रहेगा, एक दे रहेगा पे का, एक दिया रहेगा एडिट का, और एक दिया रहेगा आपका ओके का, ठीक है। तो पे, गो टू पे करना है तो, और यहाँ पर एडिट का ऑप्शन देगा। अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत अब यहाँ पर दिया रहेगा प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके पास है अभी, इसको मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। 3 ऑप्शन आपके पास रहेगा। तो अगर आपको पे करना है तो पे वाले पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप फिर पे वाले बटन पर आ जाएंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन देगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ठीक है, नेट बैंकिंग देगा, और साथ ही साथ आपको ये भी दे देगा कि अच्छा वो फ़ोन पे वगैरह जो रहता है ना, यूपीआई पेमेंट, ये दे देगा, ठीक है। आप उसके तरफ से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक। अगर आपको लगता है अभी भी कोई दिक्कत है तो एडिट करना चाहते हैं तो इस बटन को क्लिक कीजिएगा। एडिट पर जैसे ही जाएंगे आपको पूरा फॉर्म जिस पेज पर अभी हम हैं उस पेज में पहुंचा देगा और पूरा एडिट हो जाएगा, ठीक है। जितना एडिट करें फिर सबमिट करके आप यहाँ पर पहुँच सकते हैं। इसके बाद ये प्रीव्यू, तो प्रीव्यू में क्या होगा, आपने जो फॉर्म भर लिया है उस फॉर्म को, है ना, आपने जो फॉर्म भर लिया है उस फॉर्म को आपको अगर पीडीएफ के रूप में देखना है तो उस प्रीव्यू वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो वो पीडीएफ रूप में डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको प्रिंट निकाल के या वर्चुअल रूप में उसको आप देख सकते हैं। यह हो जाएगा आपका इतना प्रोसेस। गो टू पे, जैसे ही पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है आप इस वेबसाइट पर फिर वापस आएंगे। अब गो टू पे के जगह में फिर उसी वाले टैब के जगह में क्या लिखा रहेगा आपका कि डाउनलोड करके ऑप्शन देगा, या फिर यहाँ पर लिखा रहेगा आपका प्रिंट ऑप्शन, ठीक है। इस प्रिंट बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे, इस प्रिंट बटन को क्लिक करेंगे, आपका पीडीएफ ओपन हो जाएगा और उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। अब भरा जाने के बाद आपको करना क्या है इसका भी प्रोसेस बता रहा हूँ। आपका जो हार्ड कॉपी है उसको ले लेना है, 30 रुपये ले लेना है, और लास्ट सेम का या लास्ट ईयर का मार्कशीट ले लेना है आपको। ये मार्कशीट ले लिया, इतना लेके आपको कहाँ जाना होगा, कॉलेज, जिस कॉलेज से आप भर रहे हैं वहाँ जाना होगा और सबमिट कर देना है आपको। इतना काम आपको करना है। फिर एडमिट कार्ड आने का और टाइम टेबल का उसका वीडियो तो मैं ला के दूंगा ही। ये था भाई, मैंने फॉर्म भर के जो दिखाया वो था पीजी वालों का। मैं यूजी वालों का भी एक बार फॉर्म भर के दिखा दे रहा हूँ, अंदर में क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है उसके लिए। फिर इसके बाद ये कॉमर्स हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली आ गया, ये सर्च बटन पर क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, रेगुलर वाले रहेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, यूजी का मैं बता रहा हूँ। जैसे आप आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर जो सिलेक्शन किया था हमने वो सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर आगे जाएंगे तो वही डिटेल आपको फिर जो है पूछेगा। फिर इसके बाद जो एग्ज़ाम सेंटर जो आपने डाला है वो सेशन आपको डालना पड़ेगा, एड्रेस वगैरह जैसे मैंने अभी बताया वैसे ही आपको करना है। इसके बाद एनईडी के बारे में भी बताया कैसे करना है, तो वो एनईडी वाला डिटेल हो गया। अब आप फर्स्ट ईयर भर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी लास्ट जो क्लास रही होगी वो क्या रही होगी, 12th रही होगी। तो यहाँ पर अपना रोल नंबर डालेगा, यूनिवर्सिटी ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा, पासिंग ईयर, कौन से ग्रुप से थे आप, मैथ्स से थे, साइंस से, क्या है यहाँ देखिए, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, अदर, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए मैथमेटिक्स नहीं दिया हुआ है तो मैथमेटिक्स किस में आता है, साइंस ग्रुप में आता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप कितना नंबर पाए हैं और टोटल कितने मार्क्स का था उसका मार्कशीट को अपलोड करना है, कहाँ से, 150 से 200 के बीच का। इसके बाद आप फर्स्ट ईयर भर रहे हैं तो ये डिटेल ऐसे ही खाली रहेगा, सिर्फ आपको क्या लिखना होगा, सेशन को भरना होगा, ठीक है। सेशन को भर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके पूरे बीकॉम के जो है सेकेंड ईयर के पूरे डिटेल का है आपका क्या क्या है, ठीक है। अगर आपने इन्वायरमेंटल नहीं दिलाया होगा तो इन्वायरमेंटल का ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शनल दिखा रहा है, अगर इसके अलावा भी ऑप्शनल आपको सेलेक्ट करना है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर नन वाला क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू बटन को क्लिक करेंगे। प्रीव्यू बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका दिखा देगा, ठीक है। इसके बाद ओके करेंगे तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर एडिट करेंगे, ठीक है। एडिट करेंगे तो वापस आ जाएगा। बाकी आगे का प्रोसेस जैसे मैंने पीजी का बताया सेम टू सेम पूरा उतना करना रहेगा, ठीक है। दोस्तों मैंने पूरे पेमेंट तक इसलिए नहीं ले गया है क्योंकि कुछ सिक्योरिटी ऑप्शन है, इसलिए मैं वहाँ तक नहीं ले गया हूँ। बाकी मैंने जो बताया है टोटली सेम एक एक चीज़ आएगा। इसके बाद भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगता है तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिएगा। वीडियो को मैंने कोशिश किया है कि एक एक चीज़ को आपको समझाया जाए। वीडियो जरूर लंबा है लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस, आपका नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो आपका आएगा अब इसके बाद एडमिट कार्ड, ठीक है।